हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं नॉन टीचिंग के लिए। सोशल वर्कर की पोस्ट है, सबसे ऊपर टॉप में आप देखेंगे सोशल वर्कर की पोस्ट है। और इसके बाद ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की 40 वैकेंसीज हैं। तो 40 वैकेंसीज सिर्फ अगर देखेंगे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की 32 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर के लिए 34 वैकेंसीज है, ड्राइवर के लिए 16 वैकेंसीज है, जूनियर वार्डन के लिए, हाउसकीपर के लिए भी 10 वैकेंसी हैं और हॉल अटेंडेंट के लिए 8 वैकेंसीज हैं, यूडीसी अपर डिवीजन। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो है ना काफ़ी सारे पोस्ट है। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई हैं। अब इसमें नीचे भी देखेंगे ना, अगर आप एक स्टोर कीपर कम क्लर्क, तो ये काफ़ी बड़े नंबर पे वैकेंसी आई। 85 वैकेंसीज जो हैं स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए, 85 वैकेंसीज हैं। उसके बाद ये सब कम है, लेकिन एक हॉल अटेंडेंट के भी काफ़ी, और ऊपर जो है स्टेनोग्राफर और एलडीसी वगैरह की वैकेंसी भी काफ़ी बड़े नंबर पर है। तो नोटिफिकेशन जो है नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट की है। सैलरी परमानेंट पोस्ट है तो सैलरी अच्छी होगी। सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, सभी स्टेट से। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया चेक करने के बाद एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोस्ट आपने देख लिया, मल्टीटास्किंग से लेकर स्टोर कीपर, एलडीसी, यूडीसी सभी हैं। तो 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट, सभी के लिए काफ़ी वैकेंसीज हैं। और परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी, बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नौकरी रहेगी। सैलरी तो क्या है, अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग है, लेकिन अच्छी सैलरी रहेगी। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है। चलिए बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। बाकी डिटेल्स मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आई हुई है, एप्लीकेशन फी, लास्ट डेट क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में आपको चेक करने को मिलेगा। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होगा। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो जॉब लोकेशन भी अच्छी है, भोपाल अच्छी जगह है। और 30 सितंबर 38 सितंबर 2023 बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। काफ़ी बड़े नंबर पर वैकेंसीज है। एम्स क्या है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारी वहाँ पर रिक्वायर्ड सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन है। आपने कभी अगर एम्स विजिट किया है या एम्स के बारे में आपने सुना है तो आपको पता होगा कि बहुत ही बड़े स्केल पर एम्स चलाए जाते हैं जो हॉस्पिटल है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, बिल्कुल भारत सरकार के अंतर्गत। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, एपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है। तो अब यहाँ से नोटिफिकेशन है भोपाल से। अब नोटिस में जो पोस्ट है वो मैंने आपको दिखा दी है। फिर से अगर आप चाहे तो रिपीट कर देती हूँ। सोशल वर्कर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 40 वैकेंसीज हैं, एलडीसी के लिए 32, स्टेनोग्राफर के लिए 34, ड्राइवर के लिए 16, जूनियर वार्डन के लिए 10, हॉल अटेंडेंट के लिए 8, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 2, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2, जूनियर स्केल स्टेनो के लिए 1, सिक्योरिटी कम फायर जमादार 1, स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए 85। तो टोटल कुल मिला के 233 पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट बिल्कुल साफ सुथरी है, मतलब पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर जो है खुद से भी समझ में आ जाएगा। तो नोटिस में जो बाकी चीज़ें दी हुई हैं वो नीचे स्क्रॉल देखें, एक एक करके ना सभी चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो हम चेक कर लेते हैं। 6 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। 2 अक्टूबर को वीडियो बन रही है, लेकिन अभी लिंक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 अक्टूबर तक आपको वेट करना होगा। इसके बाद 30 अक्टूबर 38 अक्टूबर तक मंथ एंड तक आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टेनोग्राफर है, एलडीसी है, उन सब में स्किल टेस्ट, कंप्यूटर की टेस्ट वगैरह हो सकती है। बट सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सिलेक्शन के लिए, कंप्यूटर पे परीक्षा होगी सिलेक्शन के लिए। पहले हम क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट की चेक करेंगे और उसके बाद अब यहाँ से जो है ना स्कीम ऑफ सीबीटी दिया हुआ, ये हम बाद में देखेंगे। एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन, ऊपरी आयु सीमा में छूट, SC ST कैंडिडेट रहेंगे तो 5 ईयर्स की छूट ऊपरी आयु सीमा में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की छूट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट ऊपरी आयु सीमा में, और बाकी कई सारे कैंडिडेट को डिफेंस पर्सनल है वगैरह। और अगर विडोज हैं, डाइवोर्स विमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड है,
तो उन सब के लिए भी एज लिमिट अलग अलग रिलैक्सेशन थोड़ी रहेगी। अब सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे सोशल वर्कर से। क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए 12 पास और 8 इयर्स की एक्सपीरियंस। तो ठीक है, ये पोस्ट जो है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा जो है ना, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग में काफी वैकेंसीज थी, मुझे लग रहा 40 के अराउंड, 40 के अराउंड वैकेंसीज थी। इसमें 10 पास भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 10 पास है या फिर ITI भी किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 इयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट। एज में रिलैक्सेशन मैंने पहले ही बता दिया आपको ऊपर ही कि 5 साल का छूट रहेगा ST SC को, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का वगैरह। लोअर डिवीजन क्लर्क है, पोस्ट है, इसमें भी काफी वैकेंसी थी, 30-32 कुछ ऐसे ही था। तो इसमें भी बहुत ही कम मतलब इसमें भी कुछ इशू नहीं है, क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं मांगी गई है। 12th पास होना बस इतना ही मांगा गया है, मतलब परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रतिशत अंकों से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास की और आपको टाइपिंग आती है, जो नॉर्म यहाँ बताया, बस इतना ही। 18 to 30 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 इयर्स ऊपरी आयु सीमा है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम, कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, 12th पास मिनिमम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। 12th आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, और आपको यहाँ पे स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, बस इतना ही है। ऊपरी आयु सीमा स्टेनोग्राफी के लिए 27 इयर्स रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। ड्राइवर ऑर्डिनरी के लिए 10th पास और आपको हेवी मोटर और लाइट मोटर का लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। 18 to 27 इयर्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ये जो है ना वार्डन की पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। अगर 2 साल कहीं पर आपने एक वार्डन के तौर पे काम किया है, कहीं पर भी काम किया है प्राइवेट में भी, और ग्रेजुएट हैं आप किसी भी विषय से, किसी भी स्ट्रीम से, स्नातक होना चाहिए। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 साल एक्सपीरियंस है। 45 इयर्स तक के कैंडिडेट जूनियर वार्डन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए 12th पास होना है, 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर 10th पास है और 3 साल का एक्सपीरियंस है हॉल अटेंडेंट का। 30 साल तक के कैंडिडेट, 21 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क में भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपको स्किल टेस्ट वो पास करना होगा, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क में। अपर डिवीजन क्लर्क में भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक किसी भी प्रतिशत अंक के साथ, परसेंटेज के साथ ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, UDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 30 इयर्स जो है एज लिमिट है, 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा जनरल कैंडिडेट के लिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12th पास काफी है। आपके पास जो है डेटा एंट्री का ये स्पीड दिया वो ये होना चाहिए। 12th आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी परसेंटेज के साथ में आपने पास किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। 27 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी है, ये देख लें आप, 12th पास इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी कम फायर जमादार 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 27 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है क्योंकि ये सिक्योरिटी कम फायर जमादार की पोस्ट है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको मैच करना होगा। हाइट, चेस्ट, विजन, ये सब जो है ना सारी चीजें आपको अकॉर्डिंग मिलेंगी, तभी अप्लाई कर पाएंगे। स्टोर कीपर कम क्लर्क, इसमें भी काफी पोस्ट थे मुझे जैसा याद है। तो ग्रेजुएट हैं आप अगर और 1 साल का एक्सपीरियंस है स्टोर हैंडलिंग का कहीं पर भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में जो लिखा है वो होना जरूरी नहीं है। ग्रेजुएट किसी भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, कुछ किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है, प्रतिशत अंकों का भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 साल अगर आपने स्टोर कीपर कहीं पर स्टोर हैंडल किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा इसके लिए 30 वर्ष, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 इयर्स रखी गई है। तो ये सारे कर दिए। अब यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया, इंडिकेटिव सिलेबस वगैरह है यहाँ पर, अच्छे से पूरा अच्छे से दिया है सिलेबस। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 25 मार्क्स का रहेगा। CBT 100 क्वेश्चंस रहेंगे। CBT फॉर द पोस्ट विल हैव ओनली 1 पार्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन रहेगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। MCQs रहेंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसे आप बुलाते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क के। 25 मार्क का 25 मार्क्स का जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 10 मार्क्स का इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, और इसके बाद
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स का, कंप्यूटर पे जो है ना 10 मार्क्स रहेगा, और इसके अलावा और कुछ लीव रूल्स वगैरह पढ़ना रहेगा आपको, 10 मार्क्स का वो रहेगा। तो ये पूरा दे दिया है, सिलेबस भी दे दिया है इसमें। अब इसमें जो है ना फीस नहीं देखी हमने, फीस देख लेंगे, फीस देखेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो फीस की डिटेल दी हुई, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1200 रुपीज़ फीस दी गई है, और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 600 रुपये 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस दी गई है। तो ये एप्लीकेशन फीस की डिटेल है। इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए ऐसा नहीं है कि नो फी है, सबके लिए फीस तो है ही है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेंगे एक बार। तो ये एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में, इसी में आप आएंगे ना तो बीच में वैकेंसी है, ये देखें यहाँ पे वैकेंसी है, इस पे क्लिक करना है। वैकेंसी पे क्लिक करेंगे आप तो करियर सेक्शन ओपन हो रहा है। करियर सेक्शन में लिंक आ जाएगा, इसी में अप्लाई का, यहाँ पे देखिए अप्लाई का जब स्टार्ट हो जाएगा ना 6 अक्टूबर को, तो यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक दिखेगा। अभी फिलहाल ना कुछ भी नहीं है, ये लिंक यहाँ पर आ जाएगा, और फिलहाल डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है। इसमें एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कॉम्पिटिटिव ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे और सिलेक्शन होगा। सेंटर तो मैंने देखा नहीं, एग्जाम सेंटर, एक बार आप चेक कर लें एडवर्टीजमेंट। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। आप सभी को बेस्ट विश।